हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज हम एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि नई नहीं है ये, मैंने आपको पहले भी बोला था जब एप्लीकेशन फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन आया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि ये आपको देखने को मिलेगा और आप वो देख सकते हैं। इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं फेज 1 में, क्या कंपटीशन कम हो गया है या फिर कंपटीशन डिफिकल्ट होगा, क्या होने वाला है ये थोड़ा सा हम देखेंगे। कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कम है। वैकेंसीज जब कम होती है तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। एक ही जनरल एनालिसिस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी थिंग, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाना या कम जाना पेपर के लेवल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इस बार जनरल की सिर्फ और सिर्फ 50 वैकेंसीज हैं। जो लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी, 80 वैकेंसीज थी। लास्ट ईयर टोटल वैकेंसीज 150 थी। ओके, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा वैकेंसीज या मतलब ज्यादा वैकेंसीज फाइनेंस में और आईटी में थी। इस बार यहां पे रिलेटिवली कम वैकेंसीज हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार आईटी में 40 वैकेंसी थी, इस बार 16 वैकेंसीज हैं। अब इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है, तो एक आरटीआई के थ्रू यूट्यूब वीडियोस में या बाकी जगह आपने देखा होगा, ये पता चला कि एप्लीकेशन ऑफ जर्नलिस्ट पोस्ट कितनी 52,920। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये कम है ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा। ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि ये 52,920 ज्यादा है कि कम है। लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशंस थी 74,000, 2022 में थी 60 और 2021 में थी 71। तो ये डिक्रीज हो रहा था, बट 2023 में ये इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्या कंपटीशन बढ़ गया? क्या यूट्यूब वालों ने ज्यादा वीडियो बना दी, एजुकेटर्स ने ज्यादा वीडियो बना दी? ऐसा नहीं हुआ। ये इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन था। लास्ट ईयर आप देखेंगे इस बार जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं, पिछली बार इतनी वैकेंसीज नहीं थी। आईटी में थी, फाइनेंस में थी, जनरल में थी, कोई एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट नहीं थी। इस बार सब में वैकेंसीज डिफरेंट आई हैं, तो बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में अप्लाई किया। जो एग्रीकल्चर वाले उन्होंने एग्रीकल्चर में किया, जो ईबीएम वाले ईबीएम में किया, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल, सब में वैकेंसीज हैं। तो हर बच्चों ने, हर टाइप के बच्चे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वहां उन्होंने अप्लाई किया। तो आप देखेंगे हर स्ट्रीम में लगभग 3 से 4 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि जनरल में फिर वो नंबर कम हो जाता है। तो जनरल में जो एप्लीकेशंस का नंबर है 52,920 है। और ट्रस्ट में आप देख लीजिएगा, इसमें से 20,000 कम बच्चे ही एग्जामिनेशन देने गए होंगे। 15 से 20,000 बच्चे कम देने गए होंगे एग्जामिनेशन। तो अपीयर्ड वाला नंबर जब आएगा तो वो आपको बदल जाएगा। और मेंस के लिए कितने सेलेक्ट होने हैं? 1250, 1250 बच्चे। क्यों? क्योंकि 1:25 का रेशियो यहां पे रहता है जनरली, तो इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब बात रही कंपटीशन की, कम हुआ कि ज्यादा हुआ। देखो डेफिनेटली कम हुआ, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। इस बार कंपटीशन कम रहेगा। ये मेरी वीडियो है एक, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने ऐसा क्यों कहा था? मैंने कहा 2 रीजन होते हैं। हर बार हर बच्चा सोचता है कि यार इस बार वैकेंसीज कम है तो पता नहीं कुछ होने वाला नहीं है, तो फॉर्म नहीं भरते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखी थी कि इस बार डिफरेंट स्ट्रीम में है, तो हर बच्चा अपनी अपनी स्ट्रीम में अप्लाई करेगा रादर देन की जनरल। और वो सही भी बात है, बहुत हद तक वो सही बात है कि अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रीम से हैं और उसमें वैकेंसीज हैं तो, और आपको अपने फेज 2 के लिए कॉन्फिडेंस है, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए। वो बिल्कुल सही बात है, चाहे वैकेंसी फिर एक ही क्यों ना हो। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए इस बार आपको कंपटीशन यहाँ पे कम लगेगा। बट अगेन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 1250 ही बच्चे सेलेक्ट होने हैं, 1250 बच्चे ही सेलेक्ट होने हैं। और जो सीरियस बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे अगर ये 1 लाख भी नंबर होता तो भी सीरियस बच्चे कुछ ही होते हैं, और कितना भी नंबर रहेगा फिर भी कम ही रहते हैं। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं? इस वीडियो को देखना बहुत हजारों बच्चे देख लेते हैं, नोटिफिकेशन सैलरी वीडियो बहुत ज्यादा देख लेते। जैसे हम पढ़ाने की बात करते हैं उसमें कितने कम बच्चे होते हैं, तो इससे भी हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। सो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके बेसिस पे ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। अगेन एक चीज हम सोच सकते हैं, देखिए बच्चे कम है, पेपर डिफिकल्ट हुआ, इजी हुआ, वो सभी के लिए कांस्टेंट कंडीशन होती है। आप अपने फेज 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 डेज बचे हुए हैं। और अभी कई बार ना बच्चे कहते हैं कि सर जब रिजल्ट आएगा तब हम करेंगे, अभी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो दोस्तों वो कभी नहीं आने वाला है कॉन्फिडेंस, या फिर वो रिजल्ट आने से पहले अगर आप बात करेंगे। लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर एग्जाम था 19 नवंबर को, 4 नवंबर को यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उससे पहले 29 अक्टूबर को एग्जामिनेशन था, 14 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 16 नवंबर को 2021 में मेंस का एग्जामिनेशन था। यहां पे इन्होंने 15 अक्टूबर को
रिलीज किया था, तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया था। कब? 2021 में, जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, ये पैटर्न चेंज हुआ था। तो उसके बाद लगा था कि हर बार देंगे, बट हर बार इन्होंने फिर 15 डेज का टाइम देना शुरू किया है। और अगर आप देखेंगे इस बार की जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो 20 अक्टूबर है, जो हमने आपको बहुत पहले जून में बता दी थी, और सुशील रगड़े सर ने बताई थी बेसिकली पहले। और उसके अकॉर्डिंग 19 अक्टूबर को आरबीआई का एग्जामिनेशन होना था, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, इसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसकी एग्जामिनेशन की डेट पहले अनाउंस होगी, रिजल्ट उसके बाद में आएगा। और अगर आप ऐसे देखते हैं तो अभी आपके पास लगभग 25 डेज हैं। तो दोस्तों देखो, दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आरबीआई का 19 को उसका रिजल्ट पहले आ गया, क्योंकि हर साल का उनका वही पैटर्न है। यहां पर अगर आप देखेंगे इनका यही पैटर्न रहता है, 15 दिन पहले, उससे ज्यादा नहीं। तो हो सकता है कि इस बार वो सरप्राइज, इस बार तो देखो ओवरऑल नोटिफिकेशन ही 1 महीने पहले आया। हर बार 50 डेज पहले आता था प्रीलिम्स के, इस बार 1 महीने पहले आया। तो बहुत ज्यादा मत सोचिए, प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। हम आपको उसके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजल्ट मैंने आपको बताया कि सितंबर एंड में या सितंबर अक्टूबर की बिगनिंग में आएगा, जहां तक 5 तारीख से पहले पहले आएगा। एग्जामिनेशन डेट 20 अक्टूबर है। डेली प्रैक्टिस जो डिस्क्रिप्टिव की है वो हम एआरडी और ये साइकिल आपको डेली दे रहे हैं। कोर्स में दोनों के लिए साथ साथ चीजें रहती हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है, उनको आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video and have a great day ahead.